ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज सोमवार 31 जनवरी से संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अगले फाइनेंशियल ईयर में 8 से 8.5% ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा के बाद इकोनॉमिक सर्वे को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। करीब 3:30 बजे इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के कामकाज का अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ है, इसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन पहुंच मीडिया से खुलकर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए खुले मन से चर्चा की उम्मीद जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी की पत्रकार वार्ता के बाद उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संसद में स्वागत किया। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए देश के लिए शहीद आजादी के सिपाही को नमन किया। उन्होंने कहा कि मैं देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आजादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महाअनुभवों का भी मैं श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा कि आजादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है। सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। तो वहीं महिला सशक्तिकरण में मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बेटे बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। आपको बता दें, एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं,
तो वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों के हंगामे के असर भी अधिक है। विपक्ष के सामने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मामले मुख्य रूप से हैं, जिनके द्वारा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पेगासस को लेकर साझा की जानकारी को लेकर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके साथ चल रहे गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा कर सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।